जय भोले की। तो दोस्तों, आज का आपकी सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कंप्यूटर एप्लीकेशंस टर्म 2 HTML का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अच्छे से कवर करा था, एक एक डिटेल में बात समझी थी। तो आप अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने देख लिया वो मेरे साथ इस लेक्चर में आगे बढ़ें। और हाँ, अगर एक और बात याद दिला दूँ, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो पूरी सीरीज़ आना बाकी है यार। अभी तो सब कुछ आपको एम्बेड करना सिखाना है, इतनी सब चीज़ें आपको सिखानी है टर्म 2 के पेपर के लिए ना। तो देखो, अभी हम बिल्कुल ABCD से शुरू कर रहे हैं HTML में, और हीरो बनने तक की सीरीज़ है ये। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में ले जाएंगे, सिर्फ आपके कोर्स जितना ही नहीं। ठीक है, तो अब खैर अभी हम समझते हैं अभी का। तो देखो, अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मतलब जब हम HTML का कोड लिखते हैं तो हम लिखते कैसे हैं सर, अब तो ये बात हो जाए। तो हम टैग, एट्रीब्यूट, एलिमेंट सब में पढ़ के आ चुके। तो जो सबसे पहला टैग हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML का टैग। जैसा कि आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, आपने एंगुलर ब्रैकेट खोले हैं, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और आपने लिखा है डॉक टाइप, फिर स्पेस दे के HTML। तो ये होता है हमारा सबसे पहला टैग। ठीक है, इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ अकेला है, कहें तो ये संड मुसंडा है, अकेला। ठीक है, तो इसका कोई भी साथ वाला टैग नहीं होता एंडिंग वाला, जिसमें हम बैकस्लैश लगाते हो। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सर ये टैग हमारा काम क्या करता है? तो देखो, ये टैग सबसे पहले तो वेब पेज को बताता है कि ये HTML की फाइल है। मतलब अभी आप नोटपैड में लिख दें और वो आप वेब पेज को दे दें, तो वेब पेज कैसे जानेगा? तो इसलिए आप वो बताने के लिए आप HTML डॉक टाइप का इस्तेमाल करते हैं, डॉक टाइप HTML का, जिससे कि उसको ये पता चलता है कि ये जो फाइल है वो HTML की है, और उसको HTML का वर्जन पता चलता है। जैसे HTML भी अपडेट होती रहती है, 2, 3, 4, 5 आ गई, ऐसे ही HTML का वर्जन पता चलता है। ठीक है, फिर दूसरा टैग आता है हमारा HTML टैग। ठीक है, अब होती है शुरुआत हमारे मेन डॉक्यूमेंट की, यानी अब वो कहता है हाँ, अब मुझे कोड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं HTML टैग। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखते हैं, इसका जो होता है वो है फिर यहाँ पर हेड टैग इसके अंदर। अभी आप देखो, बात समझो। जब हमने टैग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम ओपन टैग के बाद कंटेंट लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर करें ज़रा सा कि जो HTML टैग है ये यहाँ शुरू हो गया, इसका एंडिंग टैग तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है, यानी ये अभी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो और हमने इसके अब लिखना शुरू कर दिया, तो यानी अब ये सब जो लिख रहे हैं ना, वो हम इस टैग के कंटेंट में लिख रहे हैं। समझ रहे हैं सर, इस टैग के हम अंदर लिख रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक टैग के अंदर कई सारे टैग लिख सकते हैं। अब आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए, बस आप ये समझिए कि हम HTML के अंदर हम हेड लिखते हैं। ठीक है सर, हमने हेड लिखा। हेड टैग क्या होता है? तो देखो, हेड टैग होता है हमारा मेटा टैग। अब देखो, जो लोग ज़रा यूट्यूब वाले बैकग्राउंड से हैं, जो लोग वीडियो सब लोग करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि आपको वीडियो देने से पहले हमें कितनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है, जिससे कि हमारी वीडियोस अच्छी रैंक कर पाए। तो ऐसे ही जो वेबसाइट बनाने वाला होता है, उसे क्या होता है, उसे अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है गूगल को। ठीक है, गूगल उसका मालिक है, तो उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि मेरी वेब पेज का टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, टैग्स ये हैं, जिससे कि अगर कोई यूज़र क्या डिमांड करे तब उसकी वेबसाइट वहाँ पर डिस्प्ले हो। तो आप जो हेड टैग के अंदर लिखते हैं ना, ये आपको कहीं भी जो आप वेब पेज देख रहे होते हैं उसमें नहीं दिखाई देता। ये बातें तो अंदर की होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे टैग्स होते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता होते हैं, सिर्फ वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपको अवेलेबल ही नहीं है। तो वही आप हेड टैग का काम समझ सकते हैं। तो वो ये चीज़ होती हैं जो कि वेबसाइट को रैंक कराने में मदद करती हैं, लाने में, ठीक है, पॉपुलर बनाने में। इनका वेब पेज से ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता, कि वेब पेज के कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं है जो वेब पेज पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम हेड टैग शुरू करते हैं। अब हेड टैग के अंदर हम कई सारे टैग लिख सकते हैं। जैसे हम, एक तो टाइटल हो गया, हम और भी मेटा टैग देते हैं, लिंक देते हैं, कई सारे टैग्स हम लिखते हैं। बट अभी आपको इजी रखने के लिए मैंने सिर्फ एक ही टैग लिखा है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में, टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? ये होता है हमारी वेबसाइट का मेन टाइटल। जैसे यूट्यूब की वीडियो का टाइटल होता है, ऐसे ही वेब पेज को भी तो टाइटल देना है। कि अगर मान के चलो मैंने अपना वेब पेज बनाया है, ठीक है, आलू के घरेलू आलू के कहें तो आलू के फ़ायदे, तो मैं क्या लिखूंगा टाइटल? मैं लिख दूंगा यहाँ यार आलू के फ़ायदे, टाइटल हो जाएगा मेरे वेब पेज का। तो अगर कोई भी यूज़र आलू के फ़ायदे सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट पता वहाँ पे रैंक कर जाए और मुझे देखने पे आ जाए यूज़र मेरी वेबसाइट में, तो मुझे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये हम टाइटल में लिखते हैं। अब हमने टाइटल टैग को ओपन करा, कंटेंट की जगह ये लिखा टाइटल अपना, और फिर टाइटल टैग हम वहीं क्लोज कर देते हैं। टाइटल टैग क्लोज करने के बाद सर हमने हेड टैग यहाँ ओपन तो करा था, क्या सर हम, आपने एक बात नोट करी, यहाँ हमने हेड टैग को यहाँ कहीं क्लोज नहीं करा। तो यानी जो टाइटल टैग था ये इसके कंटेंट में लिखा जा रहा था। अब लेकिन सर हमारा काम पूरा हो गया हेड टैग का।
ठीक है, क्योंकि हमें टाइटल को ही इसके अंदर लिखना था, जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो हेड के अंदर ही दी जाती है। तो हमारा काम खत्म हो गया, तो अब हम हेड टैग को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो हमने हेड टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक और नया टैग जो कि होता है बॉडी टैग। तो देखो, अब आपको मैं बता दूं, अभी हम HTML टैग के अंदर चल रहे हैं क्योंकि ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। हेड टैग हमने इसमें शुरू करा था और बंद भी हो गया। अब हम दूसरा टैग कर रहे हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी क्या होती है सर? बॉडी होती है हमारी मेन स्टार्टिंग। मेन स्टार्टिंग कैसे सर? आपने तो बोली थी ये होती है स्टार्टिंग। देखो, ये स्टार्टिंग तो होती है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक का ना तुम्हें वेब पेज पे नहीं दिखाई देता। जो तुम वहाँ पर मेन देखते हो वो तुम्हें किसका दिखाई देता है? जो कि बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। बॉडी टैग के जो कंटेंट में लिखा होता है ना, वो तुम्हें वेब पेज पे दिखाई देता है। सीधी बात समझो यहाँ से। ठीक है, तो जो करोगे वेब पेज पर आएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तो बॉडी टैग आपने शुरू करा, ओपन टैग है। अब सर एंड टैग तो है नहीं, यानी अब इसमें कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में हम और सारे टैग्स लिख सकते हैं जो हम पीछे पढ़ के आ रहे थे, जैसे डिव है, ए है, पैराग्राफ है, वो हम आगे देना सीखेंगे कैसे देते हैं। ठीक है, अभी नीचे एग्जांपल है। या हम इसके अंदर बिना किसी टैग दिए सादा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान के चलो मुझे प्रिंट करना, मतलब वेब पेज पे दिखाना है कि माई नेम इज़ XYZ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ इस लाइन की जगह माई नेम इज़ XYZ। बॉडी को क्लोज कर दूंगा मैं, तो फिर वो मेरा वेब पेज पर दिखाई देगा, माई नेम इज़ XYZ। ठीक है, अब सर क्या होगा, जब हम बॉडी में सारी चीज़ें लिख लेंगे जो भी हमें वेब पेज पे चाहिए, तो हम बॉडी को क्लोज करेंगे। सर क्लोज डिब्बा बंद भी तो करना है सर, हमने टैग्स के में पढ़ा था। देखो, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए जिन्होंने नहीं समझा वो लेक्चर जाके ज़रूर देखें, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 9 मिनट का है। अब सर बॉडी क्लोज करने के बाद सर आपने हेड खोला, हेड बंद कर दिया, बॉडी खोला, बॉडी बंद कर दिया। जो आपने सबसे बड़ा डिब्बा खोला था HTML का, उसे भी तो सर शायद आपको बंद करना था। सर वो तो आप बंद करना ही भूल गए। तो नहीं भूले क्यों सर, बंद कर तो रहे हैं। तो हम बॉडी खत्म होने के बाद अब हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहले हमने सबसे बड़ा डब्बा बनाया अपने वेब पेज में HTML का, फिर उसके अंदर एक छोटा डब्बा बनाया हमने हेड का। हेड में क्या आता है? मेटा इन्फॉर्मेशन, जो हमारी वेबसाइट को रैंक करने में काम आती है, बट ये वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होती। ठीक है, हेड एक डब्बा हो गया। अब उसके अंदर हमने एक छोटा सा डिब्बा बनाया था टाइटल का, बट अब हमने हेड को क्लोज करा। हेड से बाहर निकले तो हमने एक डिब्बा बनाया है HTML टैग के अंदर ही, कौन सा? बॉडी। अब बॉडी हमारा सबसे बड़ा डिब्बा होता है, तो बॉडी के अंदर हम बहुत सारे डब्बे और बना सकते हैं, एलिमेंट्स बना सकते हैं। फिर हम बॉडी वाले डब्बे को बंद कर देंगे और उसके बाद हम HTML का जो सबसे बड़ा डब्बा है उसे बंद कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये HTML का। अब देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक डॉक टाइप HTML, यानी कि पता चल गया वेब पेज को ये HTML फाइल है और उसका वर्जन पता चल गया कि 3 है, 5 है, 4 है, क्या है। ठीक है, फिर हमने लिखा सर HTML टैग, यानी सबसे बड़ा डिब्बा बन गया। उसके बाद हमने हेड लिखा, सर मेटा इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है। टाइटल किस में देंगे सर अपनी वेब पेज का? तो वो इसमें देंगे। हेड लिखा, उसके अंदर हमने टाइटल टैग शुरू करा, टाइटल टैग के कंटेंट में हमने टाइटल डाला और उसको क्लोज कर दिया। उसके बनने के बाद हमने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बॉडी टैग शुरू करा, यानी अब यहाँ से हो रही है हमारी मेन स्टार्टिंग। अब जो हम इसके कंटेंट में लिखेंगे वो हमें यहाँ वेब पेज पे दिखाई देगा। ये साइड में आपके वेब पेज बन रहा है तो उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, हमने बॉडी में मान के चलिए मैंने आपको बताया, और एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, यानी टैग भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सादा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ सादा टेक्स्ट लिख दिया। मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मैंने आपसे कह रहा हूँ आप भाई, मेरा ये पहला कोड है तो आप इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। ठीक है, ये तो तुम्हें करना ही है, यार रिक्वेस्ट है, चलो समझ लो। ठीक है, तो ये हमने लिखा बॉडी टैग के अंदर कंटेंट में। अब ये कहाँ डिस्प्ले होगा? ये डिस्प्ले होगा यहाँ वेब पेज पर। वेब पेज पर कैसे? तो सर देखो, ये हमारा वेब पेज होता है, ऐसे ही होता है। ये आपको सफ़ेद एरिया होता है जिसमें आपका कुछ लिखा होता है, तो ये आपका यहाँ लिखा आ जाएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ऐसे आपको लिखा आ गया। आपने बॉडी को क्लोज कर दिया, यानी बॉडी का डिब्बा बंद हो गया। उसके बाद आपने बड़े वाले HTML का डिब्बा बंद कर दिया। तो ऐसे करके आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पूरे HTML का, और फिर वेब पेज पर कैसे आता है हमने देखा। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इस वीडियो में बस इतना ही, ये आपको मुझे समझाना था। अब हम अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे अपना एम्बेडिंग करना वीडियोस की, ऑडियोज़ की, और आगे और चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं एक बार ऊपर कर दे रहा हूँ, आप देखिए ले सकते हैं, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, आप आराम से ले लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, सी यू।